नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे हमारे युवा साथियों और बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न है कि बार बार ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प करते हैं लेकिन बार बार संकल्प टूट जाता है। बहुत बार ये संकल्प करते हैं कि आज के बाद में बुरी वीडियो नहीं देखेंगे, अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे। बहुत बार ये संकल्प करते हैं कि हस्तमैथुन नहीं करेंगे और बहुत बार ये संकल्प करते हैं कि व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ये संकल्प बार बार टूट जाते हैं। तो इसका क्या समाधान किया जाए जो प्रभावी हो? तो देखिए, वैसे तो वीडियो यूट्यूब पे और सारे भी बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जिस वे से बताना चाहिए उस वे से बताया नहीं गया है। तो बात करते हैं संकल्प टूटता क्यों है। सबसे पहले बात करें संकल्प टूटता क्यों है। संकल्प टूटने का सबसे बड़ा एक कारण है हमारी आदत बन जाना। देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार की बुरी आदत पाल ली है, चाहे अश्लील वीडियो देखने की, चाहे आपने हस्तमैथुन की, चाहे किसी भी प्रकार की बुरी आदत पाल ली है, तो वो जो आदत है वो बिल्ड होने में टाइम लगता है। थोड़ा वो आदत बनने में आपको टाइम लगता है। वो धीरे धीरे करके जब आदत बन जाती है, जब भी आप देखेंगे कोई बंदा नशा ड्रिंकिंग वगैरह सीखता है तो वो एक दिन में कभी नहीं सीखता। शुरुआत में वो कभी पार्टी शार्टी में पिएगा, उसके बाद में कभी दोस्तों के साथ पिएगा, धीरे धीरे करके वो रेगुलर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सिगरेट वगैरह के साथ होता है। तो इसी प्रकार कोई आदत बनने में थोड़ा समय लगता है और वो आदत एक बार बनने के बाद में उसको छोड़ने में भी समय लगता है। लेकिन छोड़ते वक्त परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम छोड़ना चाहते एक ही दिन में, और वैसा पॉसिबल होने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वैसा करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मर जाऊंगा फिर ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आपका संकल्प बार बार टूट जाता है। अब जैसे किसी नशे वगैरह की आदत बनने में टाइम लग गया और आदत बन गई उस चीज़ की, इसी प्रकार बार बार संकल्प टूटने की भी आदत बन जाती है। एक बार नहीं हुआ, फिर दूसरी बार नहीं हुआ, फिर तीसरी बार नहीं हुआ, वो आदत बन जाती है संकल्प टूटने की। जब आप किसी प्रकार का संकल्प करते हैं, वो पहली बार टूटता है तो आपको बहुत पेन होता है, लेकिन वही संकल्प 7वीं 8वीं 10वीं बार टूटता है तो आपको फील नहीं होता उतना। हालांकि आप कोशिश फिर भी करते हैं, लेकिन उतना फील नहीं होता जो जितना पहली बार टूटने पर हुआ है। तो इसी प्रकार संकल्प टूटने की भी आदत बन जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर इस आदत से, यानी संकल्प टूटने की आदत से बाहर कैसे निकला जाए। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनकी आदत से हम परेशान होते हैं। जितने भी हमारी कर्मेंद्रियां, जैसे खाने के लिए मुंह है, देखने के लिए आँखें, इन चीज़ों को मोटिवेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। जैसे आपको खाने के लिए क्या आपने कभी किसी को बोला है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैं खाना खाना चाहता हूँ? नहीं। लेकिन आपको कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या करें ऐसा कि संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए? क्या करें ऐसा कि हम ब्रह्मचर्य पालन को के रास्ते को बिल्कुल आसान बना लें? तो आपको क्या करना है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी योगी तपस्वी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए या तो उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, अगर नहीं हो सकते तो वो सांस पर ध्यान देते हैं, प्राणायाम करते हैं, चाहे वो भस्त्रिका है, चाहे कपालभाति है, चाहे सहज योग है, चाहे ध्यान है। ये जो व्यवस्था करते हैं इनमें वो सिर्फ श्वास पर ही ध्यान देते हैं। देखिए, श्वासों का हमारे मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर कोई व्यक्ति श्वास को कंट्रोल कर पाता है तो वो अपने मन को कंट्रोल कर पाता है, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाता है। इसलिए व्यक्तियों के अंदर परेशानी का सबसे बड़ा कारण उनके विचार होते हैं।
जो भी व्यक्ति परेशान है, दूसरे के अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान कर सके। व्यक्ति के विचार ही उसे परेशान करते हैं। तो इसलिए आपने उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए श्वासों का प्रयोग करना है। तो आपने क्या प्रयोग करना है? आपने 11, 21 या 51 जो भी आपको शूट करे उस हिसाब से पहले दिन से शुरू करना है कि मैंने 11 लंबे सांस लेने हैं, गहरे जितना हो सके, और जितनी देर अंदर होल्ड कर सको आप, सांस लेने के बाद रुक सको, वो और बेटर है। उसी तरह जब आप सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद जितना रुक सको वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। आप एक प्रयोग कीजिएगा, आपको पहले सांस से ही पता लग जाएगा। आप सांस अंदर भरिए, रोकिए, सांस छोड़िए, छोड़ने के बाद में रोकिए। जब आप छोड़ने के बाद में रोकेंगे, लंबे समय तक जितनी कोशिश कर सकते हैं करेंगे, तो आप देखना आपके अंदर विचार आएंगे नहीं। बुरे विचार क्या, अच्छे विचार भी नहीं आएंगे। सिर्फ आपका दिमाग केंद्रित हो जाएगा कि मुझे श्वास मिले, मुझे हवा मिले, बस। बाकी सब विचार गायब। तो आपने क्या करना है, ये प्रयोग करना है। पहले दिन से शुरुआत कीजिए। 11 सांस से कर सकते हैं। अगर आप लगातार कर रहे हैं तो 21 सांस से या 51 सांस, जो भी आपको शूट करे। तो हालांकि कई लोग इसको ऐसे भी बताते हैं कि ध्यान कीजिए, 10 मिनट का ध्यान कीजिए, 10 मिनट सांस लीजिए। 10 मिनट सांस के अंदर व्यक्ति उतना, शुरुआत के अंदर संकल्प शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती कि वो 10 मिनट बैठ पाए। इसलिए मैंने छोटा लक्ष्य दिया आपको 11 सांस का या 21 सांस का या 51 सांस का। तो आपने ये प्रयोग करना है और आप इसका रिज़ल्ट पहले दिन ही देखेंगे। पहले दिन जब आपने 11 गहरे लंबे सांस ले लिए, तो 11 गहरे लंबे सांस लेने के बाद में आप इस चीज़ को फील कीजिएगा कि उतना करने के बाद ही आपको पॉजिटिव फील होने लगेगा, पॉजिटिव विचार आने लग जाएंगे और आपके अंदर एक चेतना जागृत होगी कि मैं इन बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ। और एक और चीज़, आज 11 की है, कल मैं 20 करूँगा या 21 करूँगा, ये पॉजिटिविटी बढ़ती है इससे। तो आपने ये 21 श्वासों का प्रयोग करना है और इसका जादू आपके दिन में मेरे ख्याल से तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, अगर आपने सही से किया है तो। नहीं तो 7 या 8 दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो आपने ये करना है। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए फिर कभी वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।